अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल चैनल ऐसे वीडियोस। जैसा कि आप तमाम को पता है SBT01 के इंटरव्यूज़ ख़त्म हो चुके हैं और काफ़ी सारे रेंजेस की मेरिट लिस्ट भी आ गई है। बाकी काफ़ी सारे रेंजेस की मेरिट लिस्ट रहती है जिनमें कराची रेंज भी शामिल है और इसके अलावा दीगर रेंजेस भी शामिल हैं। अच्छा, ये लाड़काना रेंज के लिए एक मेडिकल का लेटर निकला है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रॉपर मेडिकल के कम्प्लीट प्रोसेस की कि जिनकी नज़रें कमज़ोर हैं उनके लिए क्या प्रोसेस है, जिनको कोई बड़ी बीमारी है उनके लिए क्या प्रोसेस है, फर्दर मेडिकल में फेल करते हैं या नहीं करते। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा ये। तो बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शोएब अख्तर और आप देख रहे हैं चैनल ऐसे वीडियो। सबसे पहले एक बात आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो लेटर्स निकलते हैं ये अफसरान की आपस में कम्युनिकेशन होती है। आपके लिए इसमें कुछ करने को नहीं होता, सिर्फ देखने और समझने को होता है। ठीक है, आपके लिए सिर्फ इन्फॉर्मेशन के तौर पर ये लेटर शेयर किया जाता है। आप इसको ज़ाती अपना मसला नहीं बनाने के लेटर हमें मतलब मौसूल हुआ, ऐसा कोई सीन नहीं है। अब ये लेटर देखें, DIG लाड़काना ऑफिस से निकला है। द मैनेजर आगा खान लेबॉर्ट्री के मैनेजर को लिखा गया है, जिसमें यह बताया गया है कि इन जो तमाम कैंडिडेट्स हैं डिस्ट्रिक्ट लाड़काना, कंबड़ शहदाद कोट, शिकारपुर, जैकबाबाद और कश्मोर, इनके जो कैंडिडेट्स हैं उनके इन दिनों डेट आगे मेंशन है, दिन भी आगे मेंशन है और सीरियल नंबर भी आगे मेंशन है। सीरियल नंबर के हिसाब से किस तरह आपने चलना है, जो मेरिट लिस्ट के हिसाब से जो सीरियल नंबर है उसी के हिसाब से आपने चलना है। उसके अलावा जो फर्दर थर्ड पैरा के अंदर लिखा हुआ है, इट इज़ देयर फॉर डायरेक्टेड के जो है ना, ये जो लिस्टें हैं बेसिकली आप लोगों ने एनवलप मतलब जो रिपोर्टें हैं मेडिकल की वो आपने एनवलप सील एनवलप के अंदर हमारे ऑफिस तक पहुंचानी है। ये किसको लिख रहा है लेटर? मैनेजर आगा खान लेबॉर्ट्री को लिख रहा है। कौन लिख रहा है? DIG लाड़काना ऑफिस वाले लिख रहे हैं। समझने बात को। तो ये जो है ना, आगा खान यूनिवर्सिटी से जो टेस्ट लिखे हुए हैं वो उनमें हेपाटाइटिस B है, हेपाटाइटिस C है, HIV एड्स का टेस्ट है, CBC है जो कि नॉर्मल ब्लड का होता है, उसके बाद सेरम है, सेरम SGPT है, ब्लड ग्रुपिंग है और यूरिन है। तो बेसिकली यूरिन का टेस्ट होगा। यूरिन का आपसे सैंपल लिया जाएगा बोतल के अंदर और इसके अलावा आपका ब्लड का सैंपल लिया जाएगा। बाकी दो चीज़ें इसमें मिसिंग है, एक होती है ECG और दूसरा होता है एक्सरे। चेस्ट एक्सरे होता है और ECG होती है, वो आपके लिए अलग लेबॉर्ट्री को रेफ़र किया गया है। तो बात कहने की ये कि यार ये जो मेडिकल होता है इसके अंदर भी बच्चे फ़ेल होते हैं, सिर्फ तब फेल होते हैं जबकि उनको कोई मेजर बीमारी हो। अदरवाइज़ मेजर बीमारी के अलावा नहीं फ़ेल करते। मेजर बीमारी से मुराद ये है कि HIV एड्स ऐसी बीमारी जो कि फैल सकती हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके अलावा किसी और को भी ऐसी बीमारी लग सकती हो। इससे ये होगा कल को आप भर्ती हो जाओगे तो बाकी जो पुलिस के जो बाकी कैंडिडेट्स हैं जिनको ये बीमारी नहीं है उनको भी बीमारी लग जाएगी, जिसके डर की वजह से ये मेडिकल का टेस्ट करवाते हैं। और मेडिकल जो स्क्रीनिंग टेस्ट लिखा हुआ है ये बेसिकली एक टेस्ट नहीं होता, बल्कि आप फिज़िकली डॉक्टर के सामने अपेयर होते हैं। आपकी तमाम तरह ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है, ब्लड का सैंपल लिया जाता है, यूरिन का सैंपल लिया जाता है, एक्सरे, ECG बेसिकली कहते हैं दिल की पट्टी को आम अल्फाजों के अंदर। ठीक है, तो ये तमाम मामला देखने के बाद आपका ब्लड प्रेशर, आपकी दिल की जो है ना रिपोर्ट देखी जाती है कि दिल इसका नॉर्मल धड़क रहा है या नहीं। इन तमाम तर रिपोर्टों के हमरा आप किसी अच्छे डॉक्टर के सामने अपेयर होते हो, वो आपको फिज़िकली चेक करता है, आपके सारे जो है ना जॉइंट्स जो होते हैं हड्डियों के वो तमाम चेक करता है, उनको वर्क करवा के चेक करता है। आपको कहेगा हाथ यूँ हिलाओ, पाँव उठक बैठक करो। समझ रहे हो बात को? तो बात कहने की सिंपल ये। अब देखो लास्ट जो पैरा है उसमें लिखा हुआ है पैरा नंबर 3 में, आई एम देयर फॉर डायरेक्टेड टू रिक्वेस्ट दैट रिपोर्ट्स ऑफ अबव कैंडिडेट्स में प्लीज़ बी सेंड टू दिस ऑफिस इन सील्ड एनवलप फॉर प्रोसेसिंग फर्दर इनटू द मैटर। कह रहा है कि आपको डायरेक्शन दी जाती है कि बराए मेहरबानी जो उम्मीदवार हैं इनकी जो रिपोर्टें हैं वो सील एनवलप में डाल के हमारे ऑफिस तक पहुंचाएं। DIG लाड़काना ऑफिस लिख रहा है किसको? मैनेजर को। देखें इसमें आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको एक शेड्यूल दिया गया हुआ है, जो चार्ट जो बना हुआ है, जो टेबल जो बना हुआ है वो आपके समझने का है। ठीक है, बाकी उसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट का, हर रेंज का अपना एक अलग जो है ना प्रोसेस होगा मेडिकल का। हर रेंजेस का एक जैसा नहीं होगा। आप देखें लाड़काना वालों ने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, आगा खान वालों को ये तमाम टेस्ट्स लिख के दिए मैं। उसके अलावा एक और भी लेटर निकला है, वो लेटर भी आपकी स्क्रीन पर अभी दिख जाएगा थोड़ी देर के अंदर, उसको भी हम पढ़ के पूरा मुकम्मल सुनेंगे। बाकी नज़रों के लिए मैंने आपको बता दिया, जिन भाइयों की नज़रें कमज़ोर हैं उनको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन केस एन इमरजेंसी आपकी आई का टेस्ट भी होता है। देखें बेसिकली होता ये है कि आपकी आप आँखों के जो है ना डॉक्टर के पास भी जाएंगे, आप जो है ना दिमाग के डॉक्टर के पास भी जाएंगे, वो भी आपको चेक करेगा।
नफ्सियात का डॉक्टर भी आपको चेक करेगा, आंखों का डॉक्टर आपसे कुछ अल्फ़ाबेट्स पढ़ाएगा, अगर आप नहीं पढ़ पाए तो आपको सिंपल वो एक चश्मा लिख कर देगा, नंबर भी लिख कर देगा कि आप इस नंबर का चश्मा बनवा कर दोबारा अपीयर हों। नज़र वाले तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, अगरचे उनकी वाकई में नज़र कमज़ोर है तो चश्मा अगर उनको पहले से लगा हुआ है तो अच्छी बात है, वो चश्मा नज़र का लगा के जाएँ, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। जिनकी नज़रें कमज़ोर हैं वो भी पुलिस में भर्ती हो जाते हैं, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है, गुड हो गया। नज़र वालों को तो मसला हो गया बिल्कुल हल। बाकी जो बड़ी बीमारियां हैं, गंदी बीमारियां हैं, उनके लिए थोड़ा सा मसला तशवीशनाक है, तो उनको ख्याल करने की ज़रूरत है। ये रहा भाईजान आपकी स्क्रीन पर दूसरा लेटर जो कि लड़काना DIG लड़काना ऑफिस से ही निकला था। इसके अंदर अगर हम देखें तो ये डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री है, उनको जो है ना ये एड्रेस हुआ है, कोई जो है ना मैनेजर कोऑपरेटिव रिलेशन से मिस MS मरियम कौसर हैं, उनको जो है ना ये एड्रेस हुआ है, जिसके अंदर जो है ना आपको सिर्फ एक्सरे चेस्ट AP व्यू लिखा हुआ है, जिसको चेस्ट एक्सरे बेसिकली कहते हैं, और ECG लिखा हुआ है। दो चीज़ें आपने जो है ना इस लेबॉर्ट्री से करवानी, डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री से, और बाकी तमाम टेस्ट आपने आगा खान लेबॉर्ट्री से करवाने हैं लड़काना वालों के लिए, ठीक है। बाकी रही बात बाकी रेंजेस की, जिस तरह उनके भी लेटर्स आते जाएंगे इंशाल्लाह मैं वीडियोज़ बना के आप लोगों को समझाता रहूँगा, बताता रहूँगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। बाकी बात रही कराची के मेरिट लिस्ट की, तो भाईजान कराची की मेरिट लिस्ट भी अनकरीब बहुत जल्द आ जाएगी, परेशान नहीं हो। बेसिकली हो क्या रहा है कराची की मेरिट लिस्ट के अंदर, ये हो रहा है कि जिस तरह सखर वालों ने फटा डाला हुआ है, पटिशन डाली हुई है, उसकी वजह से जो बाकी रेंजेस जो पेंडिंग हैं उनको मज़ीद क्रॉस चेक करके वेरीफाई किया जा रहा है, आया कि कोई कोताही कोई गलती हमसे तो नहीं हो रही। समझ रहे बात को, ये जो डिपार्टमेंट है ये अपनी तरफ से क्रॉस चेक करके प्रॉपर क्रॉस चेक करके जो है ना आप तक लिस्टें पहुंचाएगा, ताकि फिर आप किसी के ऊपर सवाल नहीं कर सकें, कोई सवाल या निशान नहीं हो। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। बाकी इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कराची की मेरिट लिस्टें बहुत जल्द आ जाएंगी। पीर तक का बोला गया था, हो सकता है ये जो वीक चल रहा है इस वीक के अंदर ही इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको लिस्टें देखने को मिलेंगी कराची की मेरिट लिस्ट। उसके अलावा बाकी तमाम चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। बाकी किसी को हल्का फुल्का अपेंडिक्स की नस का जो ऑपरेशन होता है या फिर हर्निया का ऑपरेशन होता है तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर्निया वाले ये जो है ना जनरल मसले हैं, ये आम इंसान की ज़िंदगी के अंदर होते रहते हैं, तो डॉक्टर भी इस चीज़ को समझता है। तो आप लोगों ने ये इतना कोई मेजर मसला नहीं बता देना। हाँ देखो, कुछ निशान ज़ाहिर होते हैं तो उस पर डॉक्टर पूछता है कि यार क्या हुआ था। जब आपको फिज़िकली डॉक्टर के सामने अपेयर होगे तो वो आपकी जब शर्ट उतारेगा, जब आपको शर्टलेस कर देगा तो वो आपकी बॉडी पे मार्क्स देखेगा, कोई कट का निशान तो नहीं है, कोई चीरा फाड़ी तो नहीं है, कोई बड़ा ऑपरेशन तो नहीं हुआ इसका, कोई मेजर ऑपरेशन तो नहीं हुआ उसका। समझ रहे हैं, तमाम मामला डॉक्टर चेक करता है। तो अगर ऐसा कोई मसला है अपेंडिक्स की नस का या XYZ किसी और छोटा बड़ा मसला है, हर्निया का मसला है, तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे बात को। तमाम तर चीज़ें जो मेडिकल से रिलेटेड थी मैंने इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दी हैं। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कोई सवाल है, कोई बात है जो मुझसे मिस हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कराची की मेरिट लिस्ट के मुताबिक जितने सवालात थे मैंने बता दिए। देखें, कराची की मेरिट लिस्ट को जब आना होगा वो आ जाएगी। बाकी जो रेंजेस की पेंडिंग लिस्टें हैं वो भी आ जाएंगी। जिस तरह मेडिकल प्रोसेस लड़काना रेंज का स्टार्ट हो गया है, बाकी आपका भी नेक्स्ट प्रोसेस मेडिकल का ही होगा। इंशाल्लाह मेडिकल के बाद का जो प्रोसेस होगा वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपनी ज़रूर बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाइयों, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।